हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए बहुत अच्छे होंगे और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज का जो ये वीडियो है वो है डाइवोर्स के टॉपिक पे। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भ्रम होता है, बहुत सारे हस्बैंडों के माइंड में भ्रम होता है कि भाई मेरी वाइफ अगर डाइवोर्स नहीं दे रही है, अपनी सहमति से तैयार नहीं है, तो शायद मैं तलाक नहीं ले सकता। तो देखिए, अगर आपका आपकी पत्नी के साथ रिलेशन सही नहीं है और ना ही आपकी मैरिज लाइफ सुधरने को तैयार है, ना ही उसमें कोई सुधार आ रहा है और चीज़ें डे बाय डे बिगड़ती जा रही है, और आप अब ये चाहते हैं कि भाई मुझे अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना है, और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको डाइवोर्स दे दें और वो नहीं दे रही हैं, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही है और इसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है और डे बाय डे और ज़्यादा रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप अपने वाइफ से डाइवोर्स अपनी साइड से भी ले सकते हैं। आप कोर्ट में आपको पिटीशन फाइल करनी होगी डाइवोर्स की, जिसके अंदर आपके पास कई ऐसे आधार होते हैं जिसके आधार पे आप तलाक ले सकते हैं। जैसे अगर आपकी वाइफ आपको मानसिक प्रताड़ित करती है, यानी कि आपको इतना परेशान कर दिया है दिमागी तौर से कि आप की जो लाइफ है वो अब हेल हो रही है, मतलब नहीं जिया जा रहा है, तो आप मानसिक प्रताड़ना के आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर आपकी वाइफ आपके साथ रहना नहीं चाह रही है, वो आ नहीं रही है आपके साथ रहने और काफ़ी साल हो गए हैं, तो आप त्यागना यानी डिजर्शन के ग्राउंड पे आप तलाक आधार पे आप तलाक ले सकते हैं। अगर आपकी पत्नी का किसी और से अफेयर है या वो किसी और के साथ रिलेशन में है, तो भी आप अडल्ट्री यानी कि आपकी वाइफ का किसी अदर पर्सन से अफेयर है, उसके ग्राउंड पर भी आप तलाक ले सकते हैं। यानी आपके पास इस तरह के आधार हैं। यदि आप सिंगल चाइल्ड हैं, मान लीजिए आपके कोई भाई बहन नहीं है और पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आपकी पत्नी चाहती है कि भाई आप यहाँ से चलें और हम अलग रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाह रही हैं, तो भी आप इसे मानसिक क्रूरता कहा जाता है और इसके आधार पे आप तलाक ले सकते हैं। तो आपको अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करके कहने की कि भाई प्लीज़ मुझे डाइवोर्स दे दो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मैरिज लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही है, तो आप अलग हो सकते हैं और आपके पास उसके कई आधार और रास्ते हैं जिसके थ्रू आप उसमें अलग हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको एक पिटीशन फाइल करनी होती है कोर्ट में तलाक की। उसके बाद उसको नोटिस होता है और उसको बुलाया जाता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब केस चलता है तो कई बार वाइफ भी कोर्ट में आने के बाद एग्री हो जाती है डाइवोर्स लेने के लिए। तो कई बार इस तरीके से भी सिचुएशन आ जाती है और आपका तलाक आसानी से हो जाता है। मान लीजिए अगर वो एग्री नहीं है, तो आप फिर अपने बिहाफ पे तलाक का केस डाल सकते हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना होता है कि जो आप अपने आधार पे डालते हैं उसमें एक टाइम पीरियड जो है वो कोर्ट के प्रोसेस के हिसाब से चलता है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है। और अगर आपसी सहमति से हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपका पति पत्नी जो है आपस में तलाक ले सकते हैं। बस टाइम पीरियड का फ़र्क होता है ना। तो जब आपकी पत्नी एग्री ही नहीं है आपको डाइवोर्स देने के लिए और आपके ऊपर ना जाने कितने केसेस फाइल कर देती हैं जिससे आप हरेस हो रहे होते हो, तो उन चीज़ों से छुटकारा पाने का देखिए कोर्ट प्रोसेस तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अगर उन्होंने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दिया है तो वो तो प्रोसेस जो है उसमें आपको खर्चा उसको देना पड़ेगा। अगर वो वर्किंग नहीं है तो आपको उसको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। बच्चे हैं तो आपको उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि मैरिज लाइफ इस तरह से सर्वाइव नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप तलाक ले सकते हैं और तलाक लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपका राइट है। जैसे आपकी वाइफ का राइट है मेंटेनेंस लेना, कोर्ट में केस फाइल करती हैं, घरेलू हिंसा केस डालती हैं, मेंटेनेंस का डालती हैं, वैसे ही आपके पास भी राइट होता है कि भैया मेरी मैरिज लाइफ नहीं सर्वाइव हो पा रही है और इन्होंने अगर केस डाल ही दिया तो फिर साथ रहने का मीन्स ही नहीं है, इसका मतलब चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, तो आप अपने बिहाफ पे भी तलाक का केस डाल सकते हैं। तो आपके पास कई ऐसे आधार हैं, बस आपको कोर्ट में जाकर वकील के थ्रू आपको पिटीशन फाइल करनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।